लोगों को फिर से एक बार इस सुंदर सुबह में मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें इस दिन को देखने का अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, आपकी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों के साथ हुई खुदावन, जितने लोग हम एकत्रित हैं प्रभु जी, हमें आशीषित कीजिए और होने दीजिए प्रभु जी। हम आपके वचन को सुन करके आपकी महिमा करने पाए, उसे सुनने वाले नहीं परंतु परमेश्वर उस पर चलने वाले बन सके। हम थोड़ी देरी जब आपकी आराधना करते हैं खुदावन, होने दीजिए पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, जबकि गुड फ्राइडे है। हम आराधनालय में जा नहीं सकते, लॉकडाउन होने के कारण, परंतु हम अपने घरों में आराधना तो कर सकते हैं। आज के दिन को स्मरण कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए। मैं मानता हूँ कि 2020 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मानव के रूप में इस दुनिया में आए और उसने मेरे लिए अपना प्राण कलवरी क्रूस के ऊपर दिए, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि वो पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। पौलुस कहता है कि पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। उसी प्रकार यदि उस 100 भेड़ में से एक भेड़ जो खो गया था, वो मैं, यीशु मसीह ने ढूंढ करके मुझे निकाला और मुझे एक नया जीवन दिया, मेरे जीवन को बदल दिया और आज उसकी सेवा में, खिदमत में मैं पाया जाता हूँ। आप लोगों के प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आज जिस विषय को मैं बोलना चाहता हूँ, मृत्यु से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा भिन्न होगा, अलग होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की ही चर्चा करेंगे और हम लोग प्रयत्न करेंगे जानने का। जब हम पुराने नियम के अंदर मिलाप वाले तंबू को पढ़ते हैं, उसके विषय में जानते हैं, हम जानते हैं कि मिलाप वाले तंबू का 3 भाग है, 3 हिस्सा है। पहला आंगन या द्वार कहेंगे, और दूसरा पवित्र स्थान, और तीसरा परम पवित्र स्थान। जो आंगन है, उस आंगन में जब लोग आते हैं इजरायली, तो सबसे पहले आंगन में, द्वार में वेदी है जहां बलिदान चढ़ाया जाता है, और कोई भी जन सबसे पहले उस वेदी को देखता है। वेदी के बाद हौदी है जिसमें जल भरा रहता है, पानी रहता है। बलिदान की जो वेदी है, जिसमें 4 सींग लगा रहता है, उसके 4 पायदान होते हैं और इसमें रात और दिन बलिदान चढ़ाया जाता है। उसके बाद हौदी है, हौदी में पानी भरा रहता है। हर एक
याजक और भाई लोग जो सेवा करने के लिए आते हैं, जिनको प्रभु परमेश्वर ने चुना है, लेवी गोत्र से, यहूदा गोत्र से, वे लोग आकर के सबसे पहले इस हौद में से पानी लेकर के अपने आप को, वो हाथ पैर चेहरा ये धोना है। एक शुद्धिकरण को दिखाता है बाहरी रीति से। ऐसे भी हम जानते हैं यहूदियों के रीति और विधि के अनुसार उनके घर के बाहर आंगन में मटके होते थे या जल भरने का कोई ऐसा पात्र होता था जिसमें लोग अपने वहां से जल लेकर के अपने हाथ पैर धोने के पश्चात ही वो घर के भीतर प्रवेश करते हैं। ये ना केवल यहूदियों की एक रीति विधि है, परंतु हर एक कौम, हर एक जाति के लोग ऐसा करते हैं। जब बाहर से वो भ्रमण करके आते हैं तो द्वार में, आंगन में, आज के समय के अनुसार बैकेट में, बाल्टी में, किसी बर्तन में पानी होता है, वो हाथ मुंह धोते, पैर धोते, जूती चप्पल बाहर खोलने के पश्चात वो अपने कमरे में, घर के अंदर दाखिल होते हैं। एक विधि है। तो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, उसकी आराधना करने वाले लोग पूरे निर्मलता और पवित्रता के साथ उसके सेवा का काम करे, आराधना का काम करे, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये तो बाहरी बात है, लेकिन हमें हृदय से पवित्रता में आना है। हमारा हृदय को इब्रानियों के पत्री के अनुसार शुद्ध जल और निर्मल जल से धुला करके, धो करके हम उसके समीप आए। तो मैं हौदी की बात कर रहा था, जहां पानी रखा जाता है। उसके पश्चात पवित्र स्थान है, जहां याजक लोग वहां तक जा सकते हैं। पवित्र स्थान में 3 चीजें हैं। पहले धूपदान बीच में, और दाएं और बाएं मेज की रोटी, और कैंडल स्टैंड रखने का, कहेंगे ज्योति जहां जलता है वो। याद रखिए, 3 चीज पवित्र स्थान में पाई जाती है। और उसके बाद परम पवित्र स्थान है, जहां वाचा का संदूक, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और उसके पहले एक पर्दा, महीन मलमल का एक पर्दा है, जिसमें करूब बना हुआ है, सोने के तार से कड़ा हुआ है। वहां साल में, वर्ष में एक बार महायाजक जो है वो ही प्रवेश कर सकता है, और उस पर्दे के पास जाकर के जो लहू है बलिदान का, उस पर्दे के ऊपर उसको छिड़कना है। तो मैंने आपको बताया कि द्वार में, आंगन में वेदी है, जहां रात और दिन बलिदान चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हौदी है, और पवित्र स्थान में ये मेज है और दीवट है, जहां ज्योति रात और दिन जलती है। और सीधे सीधे परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक, द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट कहा जाता है।
जो परमेश्वर का सिंहासन है या परमेश्वर वहां प्रगटीकरण दिखाता है और परमेश्वर की महिमा वहां उतरता है, वो परम पवित्र स्थान वो है। अगर आप दृष्टिकोण करेंगे थोड़े ऊंचाई से तो आपको ये मिलाप वाले तंबू में क्रॉस ही दिखेगा, सीधे क्रॉस दिखेगा। मैं इस समय बलिदान के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं जो लेवी व्यवस्था के पुस्तक में है। लेवी व्यवस्था के पुस्तक और उसके पहले अध्याय 5 प्रकार का बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा है। 5 की जो संख्या है परमेश्वर के वचन के अनुसार ये महत्वपूर्ण है। कई लोग जोड़ा पर जैसा 1 या 2 ऐसे जोड़े पर जैसे 2, 4, 6, 8 या 12 ऐसे नंबर पर लोगों का विश्वास रहता है, लेकिन हम पवित्र शास्त्र से जब देखते तो हमारा हर एक नंबर जो है वो कहेंगे सिंगुलर नंबर। जैसे 1 तो परमेश्वर एक ही है, जैसे 3 तो ट्रिनिटी को दिखाता है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये ट्रिनिटी को दिखाता है। और 5 ये बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। आप बोलेंगे कैसे? प्रभु यीशु मसीह के जमाने में प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली लिए। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए थे, अगर आपको स्मरण होगा। और पलिश्ती गोलियात के 5 भाई थे। और नए नियम में उस भेड़ फाटक के पास जो बैतसदा कुंड था उसके 5 ओसारे थे। 5 बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। 5 बलिदान के विषय में मैं जल्दी से बता देना चाहता हूं, आप सब जानते हैं। पहला है होम बलि, जो इजरायलियों को प्रतिदिन होम बलि करना है। दूसरा है मेल बलि। तीसरा है पाप बलि। चौथा है दोष बलि और 5वां है अन्न बलि। सीरियल नहीं है, मैं सीरियल नहीं बोला, लेकिन ये 5 बलिदान है, 5 प्रकार के बलिदान है, जिसमें इस समय मैं चर्चा करना चाहता हूं होम बलि के ऊपर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो लेवी व्यवस्था के पुस्तक के अनुसार कुछ 2-3 पॉइंट्स को देखेंगे हम लोग और समाप्त करेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके कुछ पद को पहले पद से पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके पहले अध्याय और कुछ पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलि पशु गाय बैलों अर्थात व भेड़ बकरियों में से एक का एक का हो। आगे
यदि वह गाय बैलों में से यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण ग्रहण किया जाएगा। आगे तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे और वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। आगे यदि वह भेड़ों व बकरों का होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। मैं यहाँ से तीन बातों को रखना चाहता हूँ इस होम बलि के संदर्भ में। होम बलि क्या है, कैसा होना चाहिए और उसको कैसा चढ़ाना चाहिए और किस में से लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर क्रमानुसार नहीं लेकिन ऊपर नीचे देखते हुए, सबसे पहला होम बलि जो बकरों या बछड़ों में से हो लेना है तो वो नर होना चाहिए। किसी बाइबल में कुछ अध्याय में ऐसे भी लिखा है वो 1 वर्ष का नर हो, ऐसे भी लिखा। तो हम 1 वर्ष की बात नहीं बोल रहे, लेकिन महत्वपूर्ण बात है वो नर होना चाहिए। नर पौरुषत्व को दिखाता है या बल को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह जो एक नर थे, मनुष्यों में से उसे भी लिया गया, परमेश्वर का वो इकलौता था और यीशु और मरियम का वो पहलौटा था। फिर से सुनिए, यीशु मसीह जो नर, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता था और यीशु और मरियम का वो पहलौटा था। वो निर्दोष था। अगर आप ईसाई की पुस्तक 9वें अध्याय और उसके 6 पद में देखेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, ईसाई की पुस्तक 9वें अध्याय
और उसके 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक लिखा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, और वो पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ नर से संबंधित या उसके पौरुषत्व से संबंधित बातें हैं जो हम देख रहे हैं, और वो प्रतापी है। बलि पशु नर में से लेना है, भेड़ व मेढ़ों से या बछड़ों से वो नर होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह वो नर थे, और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का इकलौता और यीशु और मरियम का पहलौठा था। दूसरी बात, वो निर्दोष होना चाहिए। जो भी बलिदान का पशु है निर्दोष होना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा तो पिलातुस के पास ले जाया गया प्रभु यीशु मसीह को। पिलातुस उससे बातें करते हैं यीशु मसीह से, और उससे एक बात और भी पूछते हैं कि सत्य क्या है। यीशु मसीह ने उनसे कहे, यदि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिलातुस उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। जरा पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और 38 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 38 पद। पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया, यह कहकर वह यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। वो कह रहा है, मैं तो उसमें कोई कुछ दोष नहीं पाता। आम सभा से जिन लोगों ने दोषारोपण करके यीशु मसीह को पकड़ा है, पिलातुस जो न्याय करता है उस समय का, वो कहता है सत्य क्या है। और यीशु मसीह उसे जवाब देने के पश्चात वो बाहर आकर के लोगों से कहता है, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। इसके साथ एक शब्द और भी है, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:4। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। अपने आप को कह रहा है ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। वो निर्दोष है मेरे प्रियो। यीशु मसीह निर्दोष था। एक बार की बात है, यीशु मसीह मंदिर में उपदेश दे रहे थे। लोगों ने उसे घेर लिए और सिपाहियों ने जब आकर के उसे पकड़ना चाहा तो सिपाहियों से यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो मुझ पर दोष लगा सकता है? किसी बात पर दोष लगा सकता तुम में से कौन है? सब निरुत्तर रहे।
यीशु मसीह ने कहा गतसेमनी बाग में भी, जब मैं मंदिर में उपदेश दे रहा था तब तुम लोगों ने मुझे पकड़ा नहीं, तब तुम लोगों ने मेरे पास आकर के दोष, तुम में से मुझ पर दोष आरोप लगा सकता है। सब निरुत्तर रहे। हमारा प्रभु जो निर्दोष था, पिलातुस कह रहा है इसमें कोई दोष नहीं है। एक पद और पढ़िए, इब्रानियों के पत्री उसके 7वें अध्याय और 26 पद। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, वो एक ऐसा महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निष्कपट और निर्मल और और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ था। और वो स्वर्ग से भी ऊंचा क्या हुआ था। ऐसा निर्दोष, निर्मल, निष्कलंक प्रभु जो मानव जाति के लिए होम बलि बन करके आया। प्रियो, मानव जाति का उद्धार असंभव था। बाइबल बतलाती है इब्रानियों के पत्री के अनुसार बछड़े और बकरे और कलोर के लहू के द्वारा छुटकारा नहीं हो सकता। एक ऐसा सिद्ध मनुष्य को चाहिए, एक ऐसा निर्दोष निष्कलंक मेमना चाहिए जो सारे मानव जाति के पाप के लिए बलिदान हो। वो है निर्दोष निष्कलंक यीशु मसीह, वो मेमना बना। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। वो हमारे और आपके पाप को अपने ऊपर उठा लिया। मेरे प्रियो, वो नर में से लिया गया। पहली बात, वो निर्दोष और निष्कलंक था। दूसरी बात, तीसरी बात, आप कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को उन 7 वाणियों में से एक वाणी ये भी था, मैं अपने प्राण अपने इच्छा से देता हूं। मेरा प्राण मुझसे कोई छीनता नहीं है। मैं अपना प्राण अपने आप देता हूं पिता को, और फिर मुझे लेने का भी अधिकार है। मैं देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। स्वयं इच्छा से ये जो बलिदान होम बलि चढ़ाया जाता, स्वयं इच्छा से लोग लेकर के आते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यद्यपि ऐसा कहते हैं, अगर वो गतसेमनी बाग में जैसे प्रार्थना किए 3 बार, उन्होंने कहा हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा क्या है, टल सकता है। लेकिन वहां ये कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे, उसकी इच्छा नहीं। आपको मालूम है एक जगह जब पतरस ने उस सिपाही के कान को काट दिया था, मलकुस उसका नाम, उस सिपाही का नाम, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा तलवार काठी में रखो। यदि मैं चाहूं, यीशु मसीह ने कहे, यदि मैं चाहूं, ये गतसेमनी बाग की घटना है, यदि मैं चाहूं तो पिता से प्रार्थना करूं, वो 12 पलटन को भेज देते मेरी रक्षा के लिए। 12 पलटन मतलब एक पलटन के अंदर बटालियन जिसको बोलते, जहां 6000 सेना रहते हैं। एक बटालियन के अंदर 6000 सैनिक होते हैं। अब 12 into 6 कितने हो गए? 72,000 people. Yes,
स्वर्गदूत परमेश्वर इतने स्वर्गदूत को भेज देते कि उसको कोई छू नहीं सकते थे। और सिमसोन के समय अगर याद करेंगे तो एक स्वर्गदूत 3000 लोगों को मार गिराया, एक स्वर्गदूत। तो यहाँ वो स्वयं इच्छा से, यदि प्रभु चाहते तो उसकी ओर से स्वर्गदूत आकर के सारे राज्य में उथल पुथल कर देते, खत्म हो जाता सब कुछ। लेकिन उन्होंने अपनी स्वयं इच्छा से होम बलि करके मानव जाति के लिए उसने दे दिया। भजन संहिता 40 उसका 8 जरा पढ़िए। भजन संहिता 40 उसका 8। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। प्रियो, क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं? क्या हम प्रसन्न हैं कि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करते हैं? यीशु मसीह ये कहता है, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। उसके बाद एक पद और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 का 34। चार का 34, 34, 4 का 4 का 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। अपने भेजने वाले इच्छा के अनुसार चलो। यीशु मसीह की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलने की बात कह रहा है। मेरे प्रियो, ये होम बलि जो है, जो व्यक्ति होम बलि चढ़ाता है वो अपनी इच्छा से के अनुसार बछड़ों में से, गाय बैलों में से, बकरों में से लेकर के नर बछड़ा को या नर मेमना को लेकर के आता है। एक पद और पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का उसका 38 पद, 6 का 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, यीशु मसीह कह रहे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। स्वर्ग से उतरा हूँ। भेजने वाले, वहाँ जो बलिदान, जो बलि के लिए पशु लाया जाता है, वो कुछ नहीं कह सकता, वो कुछ नहीं कर सकता है। उसका स्वामी जो उसको लाया है वो उसके इच्छा के अनुसार वो बद होने के लिए तैयार है। सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर जो भी मेमना, जो भी बछड़ा बद होता था, वो पवित्र स्थान से बाहर आंगन द्वार में बद होता था, द्वार में बद होता था। यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर हमारे लिए, मानव जाति के लिए बद हुए। ये 3 महत्वपूर्ण बातें। पहला, नर में से होना चाहिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा, वो निर्दोष या पवित्र होना चाहिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और तीसरा, वो अपने इच्छा से लाए उस बलि, स्वयं इच्छा से उसका बलिदान होना है। जो भी हो, भेड़ बकरी में से या भेड़ गाय बैलों में से, वो क्या होना चाहिए? नर होना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार वो बलिदान चढ़ाया जाए। और चौथी बातें हैं वो कि जो व्यक्ति बलिदान चढ़ा रहा है वो उस पशु के ऊपर, सिर के ऊपर अपना हाथ रखे। उस सिर के ऊपर, मतलब वो व्यक्ति जो गलती करता है वो भी इस बात को ये करता है कि मेरे स्थान पर इसको वध किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे। और उसके बाद आगे बहुत सारी बातें हैं।
जो महत्वपूर्ण बातें वहां लिखा गया है कि उसका खाल उतार दिया जाता था। होम बलि पशु का खाल उतार दिया जाता था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हम लोग ऐसा भी कहते हैं, कई सेवक लोग भी ऐसा कहते हैं कि उसको समूचा, लेकिन बाइबल में पढ़ेंगे उसको टुकड़ा किया जाता है, परंतु वेदी पर ऐसा सजाया जाता है जैसा वो पूरा समूचा है। इसीलिए बाइबल बतला शरीर को वेदी के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, अपने शरीरों को, सर्वांग को पूरे रीति से प्रभु के हाथ में दे और होम बलि करके हम चढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए, हमें पापों से आजादी दे, हमें गुलामी से आजादी दे, हमें हर प्रकार के श्राप से छुड़ाया और हमें अनंत जीवन दिया। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारे स्थान पर यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए और वो बाहर आंगन में। मेरे प्रियो, आज इस प्रातः काल जबकि गुड फ्राइडे को हम स्मरण कर रहे हैं, तो यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए हुआ। प्रभु हम सबको आशीष दे और हम इस महत्व को समझ सके, अन्यथा हम नरक की ओर चले जाएंगे। प्रभु हम सबके साथ हो, हम सबको आशीष प्रदान करें। जय के हाथ में दे देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। सच में मेरे प्रियो, 3-4 बहुमूल्य बातों को हमने सीखा कि बलिदान कैसा होना चाहिए, और वो बलिदान यीशु मसीह हमारे लिए बना, ताकि हमारे पापों को वो लेकर के उस क्रूस पर चढ़ा, ताकि हम उस अनंत जीवन को महसूस कर सके, देख सके। क्या हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थ्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन को जो बोला गया है। प्रभु हम इसे हर एक को आशीष प्रदान करें, आपके बलिदान के महत्व को इन दिनों में समझ पाएं और प्रभु आपके भय में बढ़ सके। आप प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को ऐसा बनाइए ताकि आपको हम ग्रहण योग्य हो सके। आप प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सके। हमारे हर एक सुनने वाले, देखने वाले भाइयों के साथ हुई आशीष दीजिए प्रभु। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक हमें से प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चैनल को लाइक करें, अपने सुझाव को भेजें और निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।